नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल देखेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी और अहम खबरें तेज रफ्तार अंदाज में सुपर 50 में। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन, कहा यह सत्र आदि आबादी के लिए समर्पित, नारी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता, सपा कांग्रेस महिला विरोधी दल। सीएम योगी ने कहा नारी सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए गए, विपक्ष ने जन धन योजना का विरोध किया था, पिछली सरकारें महिलाओं के पैसे खा जाती थी। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी के लोग महिलाओं के मुद्दों को महज हथकंडा मानते हैं, सच तो यह है कि उनकी मानसिकता महिला विरोधी। 33% महिला आरक्षण लागू करो। विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, विधानसभा के गेट पर विधायकों ने धरना दिया। 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग, यूपी सरकार को महिला विरोधी करार दिया। आईपैक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट का फैसला, पटियाला हाउस कोर्ट ने विनेश चंदेल को जमानत दी। आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को जमानत मिली। ईडी ने इसका विरोध नहीं किया था। आईपैक मामले पर आपका बीजेपी पर हमला, कहा मोदी शाह की कितनी बेहतरीन तानाशाही, पहले गिरफ्तार करो, टीएमसी के चुनाव को बर्बाद करो। हिमाचल के कांगड़ा दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी 10 दिवसीय संगठन सृजन अभियान के समापन सत्र में शामिल हुए। पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों को भी संबोधित करेंगे। एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर, पश्चिम बंगाल के 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी आगे, असम में बीजेपी और तमिलनाडु में डीएमके की वापसी के संकेत। वहीं केरल में यूडीएफ की सरकार बनाने का दावा, 4 मई को नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल में बड़े उलटफेर के दावों को सियासी दलों ने खारिज किया है। बंगाल में टीएमसी ने सरकार बनाने का दावा किया। टीएमसी के सांसद राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने लिखा 2021 जैसा हाल होगा 2026 में। हॉर्मूज संकट से तेल की कीमतों में उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड $126 पर बैरल के पार पहुंचा। तेल की कीमतों का भारतीय रुपए पर भी असर, रुपए की कीमत $95 को पार कर गई। यूपी के हाथरस में युवक पर आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने हमला बोला। सड़क किनारे खड़े युवक पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 2 पक्षों में मारपीट, मामूली बात को लेकर लात घुसे चल गए। बीजेपी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के हाथरस में जमीन कब्जा करने पहुंचे दबंगों ने दीवार तोड़ी। एक दिन पहले प्रशासन से शिकायत की गई के बावजूद दबंगों ने दीवार तोड़ी। कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं अब पीड़ित। गोरखपुर के जैनपुर इलाके में नाले के पास मिट्टी में दबे 30 वर्षीय महिला और नवजात बच्चे का शव मिला। मिट्टी में धंसा हाथ दिखाई देने पर लोगों को शक हुआ था। सूचना मिलते ही गुलहरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जों में लिया। पुलिस महिला की शिनाख्त और मामले की जांच में जुटी। मोकामा में शादी समारोह में जमकर मारपीट, कई जख्मी, शादी में फोड़े जा रहे पटाखों की चिंगारी। स्थानीय लोगों के घरों में गिरने से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। भिवाड़ी में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, एक ही परिवार के 7 लोग झुलसे, बच्चों की हालत गंभीर। गैस सिलेंडर में लीकेज की घटना, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मध्य प्रदेश के देवास में 65 चोरियां करने वाला शादी चोर गिरफ्तार। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में पिछले 18 सालों में 65 चोरियां की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के श्रावस्ती में मानव तस्करी का भंडाफोड़, तस्करी के लिए लाई जा रही 2 नेपाली लड़कियां बरामद। बॉर्डर के पिलर नंबर 631 से भारत में एंट्री कर रहे थे मानव तस्कर। यूपी के अलीगढ़ में टोपी और पहनावे पर टिप्पणी का विरोध भारी पड़ा। कपड़ा व्यापारी के भाई समेत 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। घटना के बाद इलाके में तनाव। यूपी के अमरोहा में बारात में भारी बवाल हुआ। मामूली बात पर बाराती और घराती आपस में भिड़ गए। सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। यूपी के आजमगढ़ के जीएनपुर पुलिस मुठभेड़ में हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पैर में गोली लगी, आरोपी के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद।
दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, गोगी गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार। इनके पास से 17 पिस्टल, 106 जिंदा कारतूस और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। गुजरात के द्वारका में एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत हुई। आगामी 3 दिनों तक होगी डिमोलिशन का ये एक्शन। ओखा द्वारका हाईवे पर अवैध धार्मिक कब्जे पर प्रशासन का एक्शन। यूपी के बिजनौर में डिजिटल अरेस्ट, मोनिका ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर के कमरे में मोनिका की डायरी से सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में ब्लैकमेल किए जाने का जिक्र है। मोनिका के व्हाट्सएप पर कई नंबर, मैसेज, ऑडियो कॉल भी मिले। यूपी के मिर्जापुर में चौकी इंचार्ज और सिपाही से मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस चौकी में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। चौकी इंचार्ज की वर्दी फाड़ने का आरोप। एक सिपाही के सर पर चोट आई। यूपी के अमरोहा में बारात में बवाल हो गया। मामूली बात पर बाराती और घरातियों के बीच मारपीट। सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। यूपी के अलीगढ़ में टोपी और पहनावे पर टिप्पणी का विरोध भारी पड़ा। कपड़ा व्यापारी के भाई समेत 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया। इलाके में तनाव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई अनोखी शादी। बंजार में 66 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से विवाह रचाया। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों के बीच शादी चर्चा का विषय बनी। नोएडा के सेक्टर 63 में मोबाइल टावर पर चढ़कर युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। किसी तरह से युवती को नीचे उतारा गया। यूपी के अमरोहा में 11,000 वोल्ट लाइन ठीक करते वक्त लाइनमैन की मौत। शटडाउन के बावजूद तार में करंट आया। घटना के बाद परिजन ने बिजली घर में शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। यूपी के सुल्तानपुर में आंधी तूफान ने 7 घरों के चिराग बुझा दिए। बहन का तिलक लेकर जाने से पहले भाई की मौत। 2 मासूम समेत 7 लोगों की जान। राजस्थान के अलवर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। चलती कार में आग लगने से 5 लोग जिंदा जले। ड्राइवर ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुआ गंभीर हादसा। कार हादसे का शिकार हुए 2 लोगों की मौके पर मौत। एक शख्स जिंदा जला, दूसरे की बाहर गिरने से मौत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट के बालकनी में आग लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम। वक्त रहते आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। मुंबई के विरार में डबल मर्डर से सनसनी। शादी से इनकार करने पर बौखलाए युवक ने मां बेटी की जान ली। हमले के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की। अस्पताल में भर्ती। यूपी के मेरठ में दूल्हे के चाचा ने हर्ष फायरिंग की। फायरिंग के दौरान गोली लगने से पड़ोसी की मौत। दुल्हन के घर आने के बाद कई राउंड गोलीबारी हुई। वारदात के बाद आरोपी फरार। गुजरात के वडोदरा में एसएसजी अस्पताल में डॉक्टर पर हमला। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर हुए हमले का विरोध। जम्मू से श्रीनगर का सफर अब महज 4 घंटे में तय होगा। आज से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत। माता वैष्णो देवी और अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा तोहफा। मराठी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी मुंबई के ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गई। उन्होंने वीडियो शेयर किया है। मानकुर्द इलाके में करीब 5 घंटे तक जाम में फंसी रही। यूपी के बरेली में गैंगरेप के 2 आरोपियों और पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए नाबालिग से रेप के दोनों आरोपी। साकिब का अस्पताल में इलाज जारी। पूर्वी दिल्ली में व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट ठगी का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया।